हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्रीराम एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज चल रही है आपकी 12.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और क्वेश्चन नंबर 7। आई होप ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 6 विद इंट्रोडक्शन पार्ट ऑल थिंग्स आर क्लियर वेल, अच्छे से क्लियर हुई होंगी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली डिस्कस विद मी, डायरेक्टली कैन सेंड कमेंट बॉक्स और डायरेक्टली आप सेंड भी कर सकते हैं ऑन माय कॉन्टैक्ट नंबर 97583296। ठीक है, लेट अस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस: a tent is in the shape of cylinders surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter, and the slant height of the top is 2.8 meter. तो यहाँ पर आपको गिवन है इसकी हाइट और डायमीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ canvas used for making tent. Also find the cost of canvas of tent at the rate of 500 per meter square. देखो ऐसा बोला गया इस क्वेश्चन में, a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. देखो एक सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया आपका इस टाइप से, और इसका जो टॉप है ये बेस तो इसका ऐसा हो गया टेंट का, इस टाइप की टेंट बनी होगी ना, इस टाइप का सिलेंड्रिकल, और ऊपर जो है ऊपर वाला पार्ट जो है आपका वो कॉनिकल है इस टाइप से ऐसे। तो ये पार्ट हमारा कॉनिकल हो गया, ऊपर वाला इस टाइप का एक टेंट है, और नीचे वाला पार्ट हो गया आपके पास ये इसकी हाइट होती है कोन की, और यहाँ से सिलेंडर की हाइट होगी। तो यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर की हाइट होगी, यहाँ से यहाँ तक कोन की हाइट होगी। तो टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, तो पहले एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, कोनिकल पार्ट है। अब इन्होंने बोला इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, तो आप मेंशन करेंगे, पहले दोनों की वैल्यूज मेंशन कर लेते हैं फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए देखो हाइट, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना है, यहाँ पर पहले हाइट मेंशन है, तो यहाँ पर 2.1 मीटर, तो h इज इक्वल टू 2.1 मीटर। मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ठीक है। डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर आपका 4 मीटर हो गया, तो देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, 2 2 या 4, तो r आपका 2 मीटर आ गया। चलो रेडियस भी मिल गया आपको और इसका हाइट भी मिल गया, तो इसके लिए सिलेंडर के लिए तो हो गया प्रॉपर। अच्छा उधर चलते हैं, इसका रेडियस 2 मीटर है, तो इसका भी रेडियस 2 मीटर होगा क्योंकि इसी के ऊपर बनाया है, तो 2 मीटर। चलो ठीक है। टेंट आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ दैट, एक तो आपको फाइंड करना है फाइंड एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। एरिया निकालना है, तो हम एरिया निकालेंगे इसका प्लस एरिया निकालेंगे इसका। उन्होंने बोला बेस में क्लॉथ नहीं लगाया, नहीं तो हमें उसको भी यहाँ पर ऐड करना पड़ता, तो यहाँ पर बेस में कोई भी क्लॉथ नहीं यूज हो रहा है इसके, तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे फाइंड एरिया ऑफ कैनवास। कि एरिया ऑफ कैनवास कैसे निकालेंगे, पहले आप सिलेंडर के लिए भी निकाल लेंगे फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए आपके पास क्या क्या बनेगा, देखो इसकी रेडियस कितनी होगी, r इज इक्वल टू 2 मीटर होगी, प्रॉपर है। इसका और कुछ वैल्यू गिवन है क्या, यहाँ मेंशन किया था फाइंड एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट, और यहाँ आपको गिवन था एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट होती है ये वाली, तो ये आपका 2.8 को हाइट दिया होता है, तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी क्लियर किया था, ये हाइट होती है, ये स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई बोला जाता है जिसको, तो ये भी आपका 2.8 मीटर। क्लियर हो गया, तो ये आपका स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर, तो इसका स्लैंट हाइट l इज इक्वल टू 2.8 मीटर हो गया। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया, तो आप मेंशन करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया ऑफ टेंट आएगा, सरफेस एरिया ऑफ टेंट, तो क्या बनेगा सरफेस एरिया ऑफ टेंट, CSC ऑफ कोन, कोन का CSC ऑफ कोन प्लस कब सरफेस एरिया ऑफ CSC ऑफ सिलेंडर। ठीक है, CSC ऑफ कोन कितना होता है आपका पाई RL, CSC ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई RH। क्लियर हो गया, ठीक है। इन दोनों का CSC ऐड करेंगे तो टोटल आपका TSC आ जाएगा यहाँ पर, मतलब टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। पाई को ले लो कॉमन, r आपका कितना था 2, l कितना था स्लैंट हाइट 2.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई r कितना था 2 ही था, h कितना था इसका सिलेंड्रिकल पार्ट का, हाइट गिवन था सिलेंड्रिकल पार्ट का 2.1 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो ये आपका 2.1 हो गया। क्लियर हुआ, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, जब आप इसको इससे इंटू करेंगे 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, एक डिजिट के इधर डेसिमल लगा दी 5.6, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8.4 हो गया।
जब आप 8.4 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 और 4 10, 5 8 13 1 14, एक डिजिट के इधर डेसिमल लगा दो, 7 2 14, 22 2 44, 44 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ टेंट। पूरा एरिया कितना आ गया 44। तो आप मेंशन करेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द टेंट, एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू कितना आते हैं 44 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अच्छा, आपको कुछ और भी निकालना था इस क्वेश्चन में। इन्होंने बोला आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट। इसमें आपको कॉस्ट भी निकालनी टेंट की और किस रेट पर निकालना है ये आपको 500 पर मीटर स्क्वायर पे निकालना है। तो आप मेंशन करेंगे देयरफॉर, नीचे का पार्ट में यहां कर देता हूं, तो देयरफॉर यहां मेंशन करेंगे कॉस्ट, यहां पर कॉस्ट ऑफ कैनवास टू मेक द टेंट। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना हो जाएगा, देखो 1 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है आपका 44 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 500, तो आप मीटर स्क्वायर की जगह 500 पुट कर दोगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 44 into 500, ऐसे गिवन था ना, देखो 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितना गिवन है 500, तो आपने किया 5 4 20, कैरी हो गया 2, 5 4 20, 20 और 2 22, 8 2 0, तो 22,000 का टोटल कॉस्ट आएगा टू मेक दिस टेंट। आई होप ऑल द क्वेश्चंस इज क्लियर। ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, तो और अच्छे से एक बार करके देखेंगे अपने हैंड से, कहीं पर भी कोई डाउट कंफ्यूजन आएगा आप फिर से मुझे भेज सकते हैं। थैंक्स।